नमस्ते दोस्तों, दिस इज सानिया फ्रॉम बजुका और आज मैं आई हूँ जॉली एलएलबी 3 के प्रेस शो में, जहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेरठ वाले जॉली जीतते हैं या कानपुर वाले जॉली या फिर दोनों जॉली मिलके स्क्रीन्स पर धमाका करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रेस से और ऑडियंस से उनका रिव्यू पूछते हैं। सो मैम, डिड यू लाइक द फिल्म? I like the film. It's a very good film. It's a film based on a very serious topic, that is farmers' rights in India, and I think it's very beautifully made. Jolly LNV 1 भी अच्छी थी, 2 भी अच्छी थी. The combination of इस बार डबल धमाका है, combination of अरशद वारसी and अक्षय कुमार together. So it's a good film. It's very well made. The message of the film is very good. It's brilliant. It stands with the farmers of our country and with the defense system of our country, because last में एक slogan है जय जवान जय किसान. So I really like the topic of the film. अच्छी लगी. I found the second half better than the first. Acha, okay, so the film was really nice. It's really interesting and it's very addictive types. It's been going really good till now. एकदम अच्छी लगी. It was very good. Like the script and all, it's very eye-catching script, so I would like it. फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, मिक्स था, कॉमेडी का और इंटेंस था. तो अभी देखते हैं सेकेंड हाफ बहुत ग्रिपिंग होने वाला है. एक उन्होंने पीक पे एंड किया फर्स्ट हाफ, अभी सेकेंड हाफ के लिए वेट कर रहे हैं. बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत मजबूत है और दोनों पार्ट से और कड़क गई है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ऑडियंसेस को बहुत मज़ा आएगा. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है. जॉली एलएलबी 3, ये इससे पहले दो पार्ट आए हैं, बहुत अच्छे लगे हैं. और इस फिल्म में भी जो थोड़ा पहला हाफ है वो थोड़ा सा धीमा है, स्लो बात करता है, लेकिन जब फिल्म का इंटरवल के बाद शुरू होती है तो फिल्म बहुत अच्छी है. फिल्म में जस्टिस को लेकर के जो दिखाया गया है वो काबिल तारीफ़ है. और ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से दौलत के बल पर, ताकत के बल पर, पावर के बल पर लोग उसका मिसयूज़ करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा अक्षय कुमार ने रोल निभाया है. तो मुझे फिल्म ये बहुत अच्छी लगी है और ख़ास तौर से बहुत अच्छा काम दोनों का रहा है. और इसमें अक्षय कुमार ने कॉमेडी अच्छी की है और अरशद वारसी का जो रोल है वो बहुत अच्छा लगा है. बहुत बढ़िया फिल्म है. ऐसी फिल्म थी कि हंस हंस के, ये देखो मेरी हार्ट बीट अभी भी देख लो. मैं बोलता हूँ कि एकदम आप पागल हो जाएंगे. ऐसी कॉमेडी का इन्होंने तड़का लगाया है अरशद सर ने और अक्षय कुमार सर ने कि आप बिल्कुल ही आपकी निगाह यहाँ वहाँ नहीं हो सकती. बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है. ये तहलका मचाने वाली, मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया. यू शुड हैव टू बी कम एटलीस्ट. It was very nice. The farmers, they were that shown the storyline. 1 and 2 thirds Jolly is the best. बहुत अच्छी थी, बहुत दिनों बाद ऐसी कोई मूवी देखी है. मैसेज वाली मूवी है, इसके लिए अच्छी लगी. हम लोग आज जॉली एलएलबी देखने आए हैं. वो मूवी देखकर मैं बोलूँ, मेरा दोपहर से मेरा माइंड एकदम स्ट्रेस में था, लेकिन ये मूवी देखकर ऐसा लग रहा है मैं अभी वापस बैठ जाऊँ. इतनी अच्छी मूवी लगी, क्योंकि स्ट्रेस ही नहीं है इस मूवी में. मतलब कोई वल्गारिटी नहीं है, कोई फालतूगिरी नहीं है. डायरेक्टर ने इसमें बहुत मेहनत की है. अरशद और अक्षय की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है. कोर्ट में जो कॉमेडी बताई है वो कॉमेडी बहुत अच्छी है. और शुक्ला जी का काम भी बहुत अच्छा लगा, जज का. इन तीनों का जो पैर है वो बहुत अच्छी लगी, जज और 2 वकीलों का. और सबसे बढ़िया ये है कि डायरेक्टर ने जो मेहनत की है, किसानों के लिए एक संदेश है कि जो सुसाइड करते, वो एक सत्य कहानी है. वो होता था, पता नहीं अभी भी होता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये एक समाज के लिए संदेश है कि इस तरह से मूवी जो बनती है, उसके बाद ऐसी मूवी बनने के बाद किसानों को कम से कम सुसाइड नहीं करना चाहिए. अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनके लिए आता नहीं है आगे. फिल्म काफ़ी अच्छी थी. एक अलग ढंग से बोलने जाए तो पैसा वसूल है, क्योंकि कॉमेडी भी है, मैसेज भी है, सब कुछ है. और जब भी हम यहाँ पे पहले आए और अरशद वारसी का और अक्षय कुमार का देखा हमने, तो ये कंफर्म हो गया था कि कॉमेडी फिल्म है, कोई मतलब बोरिंग नहीं होगा, कुछ भी बोरिंग नहीं होगा, मज़ा आएगी, देखने में मज़ा आएगी. फिल्म बहुत अच्छी लगी. इट्स द होल फिल्म इज़ अबाउट द कोर्ट एंड द सिस्टम एंड द लॉ, एंड देयर इज़ वन किसान, द फार्मर, हु हैज़ हिज ओन ज़मीन, यू नो. सो वो ज़मीन जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्पस के लिए, देयर आर सम पीपल हु वांट्स टू टेक दैट, बट ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. वो उसकी जगह है, तो बहुत सालों लगे होंगे उसको बनाने के लिए, उस ज़मीन को बनाने के लिए. एंड फाइनली ही हैज़ गॉन टू मेनी प्लेसेस. ही हैज़ ट्राइड फॉर
opened many doors. He went to some political people. He went many places, but finally he seen that he could not do anything, so he gave up himself. Picture में he die, वो मर जाता है. So I feel little sad about that first story, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको लड़ना चाहिए था, ना कि उसको गिव अप करना चाहिए था. He should not give up himself. बट अगर वो मरता नहीं तो कहानी की शुरुआत नहीं होती. दैट्स व्हाट द होल फिल्म इज़ ऑल अबाउट. डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से स्टोरी का कंटेंट बहुत बढ़िया बनाया है. पार्ट 1 और पार्ट 2 से ज़्यादा अच्छी है या उतनी ही स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं? सी देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉमेडी ज़्यादा थी, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अरशद वासीज़ कैरेक्टर एज एन एडवोकेट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मेरठ, और जिनकी जो एजुकेशन है वो भी ढंग से नहीं हुई है. इवन इन पार्ट 2 दे हैड शोन अक्षय कुमार लाइक दिस. इसमें क्या है, इसमें दोनों का है. So that is very one good thing. Both of them are together. So I think the characters have been established. Now people know that they come from such backgrounds. पता चल गया है कि ऐसे background से हैं जहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, but वो ईमानदार हैं, honest advocates हैं. So I think that craze has gone. But comic timing अच्छी है. कुछ scenes बहुत light है. सौरभ शुक्ला sir, what a brilliant actor. He actually, the right word for him is teddy bear only. He looks like a teddy bear. He's so cute. And wherever he is, it's full of comedy, it's full of satire. That is what is good about the film. इसमें कॉमेडी और ड्रामा दोनों का मिक्स है, तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? कॉमेडी बहुत अच्छी लगी एंड काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस दिखाए थे. थोड़ा बहुत एक्शन भी दिखाया था फिल्म में, तो आई एन्जॉयड इट. बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, तो वाज इट अप टू योर एक्सपेक्टेशन? Actually, it exceeded my expectations. I didn't, I didn't think it's gonna be so good, but it's mind blowing, literally. And which Jolly impressed you the most? I think so, Jolly Mishra. Yes, Jolly Mishra. Yeah, I have the same reviews. It was all good, all nice. I'm out of words. किसकी एंट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग? गजराज राव की. It was the best. It was the best. अच्छा, आप मेरठ वाले जॉली अच्छे लगे या कानपुर वाले? दोनों जॉली अच्छे लगे हैं. अरशद का रोल मुझे ज़्यादा पसंद आया. थोड़ा अरशद का रोल गंभीर है, संजीदा है, और लास्ट में अक्षय कुमार ने जिस तरीके से एक सम्मानजनक तौर पर अरशद को कहा है कि अब आप अपना रोल प्ले कीजिए, वो बहुत अच्छा सीन लगा है. सर, दोनों जॉली के बीच की राइवलरी पसंद आई या दोनों जॉली का जो कॉम्बिनेशन था वो ज़्यादा पसंद? एक्चुअली कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था. अरशद सर का और अक्षय सर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था. इतनी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा. बता रहा हूँ कि फुल पैसा वसूल है गाइस. आप आओ, अगर आपका पैसा नहीं वसूल हो तो आप कहिए. बहुत बढ़िया. Comedy, yeah. Kumar is the best in comedy. Yeah. I think अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों ही अच्छे थे. कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. दोनों अपने वे में अलग ही थे. And will you like to recommend this film to your friends? Of course, दोनों सबको देखना चाहिए. मैं सबको जाके बोलूँगा देखिए, अच्छा मूवी है. नहीं, इसमें एक्चुअली मैं दोनों को सेम नंबर दूंगा, क्योंकि वो मेरठ वाला भी अच्छा था और कानपुर वाला भी अच्छा था. मैंने पहले ही बोला कि जो दोनों को देखने के बाद में ये कंफर्म हो गया कि कॉमेडी फिल्म में मज़ा आएगी. तो दोनों अपने अपने तरीके से रोल निभा लिए, तो मैं किसी को 19 या 20 करने की कोशिश नहीं करूँगा. दोनों सही है, एकदम बिल्कुल मज़ा आ गई देखने में. तो ये मूवी देखकर कम से कम वकीलों में जो बताया है, और सचमुच कोई ऐसे वकील होवे जो किसानों के लिए लड़ाई करे, तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि वो लोग गरीब है, वो अनपढ़ है, समझते नहीं है. तो ये उनके लिए कोई खड़ा रहे, मूवी के थ्रू भी कोई समझे और खड़ा रहे, तो बहुत अच्छी बात है. मूवी बहुत अच्छी बनी है. इसमें कॉमेडी भी है, फाइट भी है, और एक संदेश भी अच्छा दिया है. डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है, एक्टरों ने बहुत मेहनत की है, और काफ़ी टाइम के बाद हमें ऐसी अच्छी मूवी देखने को मिली है कि हम लोग जो भी बैठे थे हमारे साथ, सब लोग हंस रहे थे बहुत, और पीछे से कमेंट भी कर रहे थे. तो एक अच्छा लग रहा था. मूवी बहुत मस्त मूवी बनी है. और अक्षय ने बहुत सारे पंच लाइन बहुत अच्छे अच्छे यूज़ किए हैं. फिल्म का मिडल शॉट में जो अक्षय कुमार ने बताया कि देयर इज़ ऑलवेज अ क्लाइंट, टारगेट एंड इंसेंटिव, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट. And he has used the frame line that he said that he is an agent. He used in the first in English word, and then he used second word Hindi में कि ये दलाल है, and the third word which is a bad word, but I don't want to use it. So I say to all the audience, come and browse, because it is a very reality film. Nowadays there are a lot of case
people must be going through. People are suffering. And they have showed about the system. पूरा system के बारे में बताया गया है कि कैसे system में होता है, तारीख पे तारीख मिलती है और जज पुलिस से मिला होता है, you know, they are together. मतलब जज बोलता है पुलिस के पास जाओ, पुलिस बोलता है जज के पास जाओ, so they all together they are one. But in between the people are suffering, you know, very badly. So that was the best thing they have showed in this film. And yeah, there was one more thing which they have showed, like, you know, कि घर के वजह से, ज़मीन के वजह से, प्रॉपर्टी के वजह से बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा. लाइक फर्स्ट पर्सन हैज़ डाई, द किसान, एंड देन उसकी बहू थी जो उसके कैरेक्टर पे गया तो वो भी चीज़ उसको, शी हैज़ ऑल्सो डाई. सो कानून कोई इमोशंस, फीलिंग, सेंटिमेंट नहीं देखता. तो अक्षय का वो वाला शॉट बहुत अच्छा था. जज बोलता है ना कि दे बोथ आर लॉयल और मुझे उनकी स्पिरिट देखनी है. दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट व्हेन यू हैव अ स्पिरिट एंड व्हेन यू आर राइट देन यू कैन फाइट. दैट वाज द बेस्ट सीन इन दिस फिल्म. एंड या लास्ट का शॉट मुझे बहुत बढ़िया लगा, जिसमें हर्षद वासी ने बहुत बढ़िया काम किया है. जैसे द पर्सन जो लोग उनका हड़पना चाहते थे ज़मीन को. और किसकी एंट्री में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? Saurabh Shukla sir. Great comic timing. I love his entry. I love everything about that man. जो ऑपोजिट पार्टी थे तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छा जगह है, ज़मीन है, क्यों ना हम इस पे बनाएं. एंड देन ही टारगेट टू द पर्सन, द लॉयर, बिगेस्ट लॉयर, कि भाई इधर भी बनाते हैं. एंड देन ही पॉइंट टू द जज दैट व्हाई डोंट वी मेक समथिंग एट योर प्लेस. सो जब अपने पर आती है तो पता चलता है. सो आई लाइक दैट जज इज सेइंग भाई मेरा घर है, मेरी मर्जी. सो व्हेन इट कम्स ऑन हिम देन ही रियलाइज दैट समवेयर इट वाज रॉन्ग एंड जज मेड द राइट डिसीजन. एंड फिल्म की एंड बहुत बढ़िया बताया है, बहुत ही ज़बरदस्त है और सबको आके देखना चाहिए. और सच तो एक दिन बाहर आना ही है, डेफिनेटली. सो येस, इट्स अ गुड फिल्म, Jolly LLB 3 with Akshay Kumar and Harshad Wasi. And it's an amazing director because he always make a good content. 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, so it's a super hit blockbuster. और सर अगर आपको एक ओवरऑल रिव्यू रेटिंग देनी हो तो कितनी दो? मैंने हमेशा 2 या 3 या 1.5 रिव्यू दिया, लेकिन इस फिल्म को देखते हुए, क्योंकि फिल्म जस्टिस की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, और मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जज का रोल निभाया है, सौरभ शुक्ला, पहली 2 फिल्मों में बहुत अच्छा रोल किया. इसमें उन्होंने रोमांटिक अंदाज उनका बहुत पसंद आया. मैं पहली बार किसी फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा. अगर आपको एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो तो आप कितनी दो? मेरा चले तो मैं तो 5 में से 5 दूँ. मैं तो इतनी अच्छी लगी है मूवी, मुझे दूसरी बार भी देखने को मिले तो मैं दूसरी बार जाऊंगी. इतनी अच्छी मूवी है तो मैं 5 में से 4 ज़रूर दूंगी. ये मूवी बहुत अच्छी है, समाज के लिए एक संदेश है, सबको देखनी चाहिए. 100% ये मूवी सब लोगों को देखने जानी चाहिए. काफ़ी दिनों के बाद अच्छी मूवी देखने को मिली है तो जाना ही चाहिए. मूवी बहुत अच्छी है. मैं 4 दूंगा क्योंकि एक्चुअली हर किसी ने देखने लायक है, हर किसी ने देखना ही चाहिए. हम लोग एक्चुअली 150, 200, 300 जो भी पैसे हैं टिकट के लेके आते हैं. हम इधर एक्चुअली टाइम पास करने तो नहीं आते हैं, हम एंजॉय करने आते हैं. तो इसमें 100% एंजॉयमेंट मिलेगा, ये कंफर्म है. तो यही मैसेज दूंगा कि पब्लिक को देखना ही चाहिए ये पिक्चर, मज़ा आएगी. एंड इफ यू हैड टू रेट द फिल्म, हाउ मच विल यू रेट? 4. 3.5. 10. 10 on 10. Rate it's 8, 7, 8. I will give 4.7. 4. 10 on 10. तो दोस्तों जॉली LLB 3 का प्रेस शो अभी खत्म हो चुका है और सबके रिव्यू से यही पता चल रहा है कि भाई ये शो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट है. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस 4 on 5 या 5 on 5 फिल्म के लिए आप जल्दी से टिकट बुक कीजिए और ये शो जाके ज़रूर देखना. दिस वाज सानिया सावंत फ्रॉम बजुगा.